हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हम कवर करने वाले हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चार चीजें आज हम कवर करेंगे। जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे आपको अगर इस चैनल का, इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल पे कोमल मैम नाम से ये चेकआउट जरूर से कर लेना। बिना देर किए लेट्स मेक इट इजी पीजी, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। नेक्स्ट विल बी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन का। तो पहले मुझे बताओ मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब वेटेज पढ़ाया था आपको तो इसका डेफिनेशन समझाया था। यहाँ पर क्या करना है, आपको एम कैंसिल करना है। एक्चुअली इट्स अ ट्रिक बता रही हूं मैं आपको याद करने का कि कैसे याद कर सकते हो। एम स्टैंड्स फॉर, गिव मी अ मिनट, एम सी आर ओ, ये कैंसिल हुआ। एम सी आर ओ, ये कैंसिल किया। यहां पर बचा हमारा आई, यहां पर बचा हमारा ए। तो बाय द वे ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। कैसे याद करेंगे आप? ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट और आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। एग्रीगेट यानी देखो पूरे नेशनल, पूरे देश का इनकम, और इंडिविजुअल यानी आपका हो सकता है, आपके पापा का हो सकता है, आपके मम्मा का हो सकता है, आपके बहन का हो सकता है, आपके भाई का हो सकता है। एक एक पर्सन का जब हम लोग यहाँ पर इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे देश का कवर करते हैं नेशनल इनकम तो क्या होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टर्म। क्या है ये? दो मेन ब्रांचेस हैं। किसके किसके ब्रांचेस हैं? मेन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। किसके ब्रांचेस है ये दोनों? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दोनों ब्रांचेस है यहाँ पर। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखो दोनों भी ना कैसे डिफाइन करे गए हैं, कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या होता है? ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रीक में मैक्रोस को बोला गया है ऐसा, एम आई, MIKROS, ये माइक्रोस का स्पेलिंग है। और यहां पर ए है, यहां पर आएगा आपका माइक्रोस, MIKROS, यानी कौन सा स्पेलिंग है? के वाला है। और हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं? सी वाला। तो ये दोनों टर्म्स ग्रीक वर्ड में डिफाइन किए गए थे। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है कि कौन से लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किया गया था। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दोनों टाइप होते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि इनकी स्पेलिंग में चेंज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों का मीनिंग। दोनों का मीनिंग पता करना है तो मैं यहाँ पर रेड कलर से लिख के आपको बता देती हूँ कि मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज एंड माइक्रोस का मतलब। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स कवर कर लिए। एक मिनट, हाँ, अच्छा, ओके सर, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, सॉरी। हाँ, यस, तो कॉल आया था मुझे रैग्नर फ्रिश का। कि कौन है ये बाय द वे? रैग्नर फ्रिश कौन है? आपके इकोनॉमिस्ट। रैग्नर फ्रिश कौन है? आपके इकोनॉमिस्ट, जिसने हम मुझे अभी कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप मेरे बारे में बोलना भूल गए। जिसने पूरे माइक्रो एंड मैक्रो को डिफाइन किया है वो आपने नहीं बताया। तो भाई भाई पढ़ लेते हैं, बुरा नहीं मानना। यहां पर हम किसकी स्पेलिंग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रैग्नर फ्रिश। कौन है ये? रैग्नर फ्रिश। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि माइक्रो एंड मैक्रो में क्या होता है। मैक्रो में इन्होंने बताया कि इसमें स्टडी करी जाती है किसकी? इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है। अच्छा, ये तो जैसे हमको पता ही नहीं था ना पहले। मैक्रो में हमको बताया गया कि यहाँ पर एग्रीगेट इकोनॉमिक्स की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? एग्रीगेट इकोनॉमी की। तो ये बात बताने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था, सो मैंने बता दिया। तो आप टेंशन मत लेना, आप भी टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, बाय द वे आपको एक शीट देखे रखा है इन्होंने, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या दिया है? मीनिंग में दिया है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट है ऑफ स्मॉल थिंग, यानी किसी भी चीज का, कोई भी एक चीज ले लो आप, उसका एक छोटा सा पार्ट। लेट्स टेक शेयर। क्या होता है अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपकी एक प्लॉट है, समझो ये आपका लैंड पार्ट है
और ये लैंड पे आपने बहुत सारे लोगों को सेल कर रहा है और इसमें एक पार्ट आपका है। मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पर समझ लो ये लैंड यानी एक फ्लैट इस बिल्डिंग में आपने खरीद लिया है। तो ये क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट हुआ। ये क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट हुआ ये पूरे प्लॉट का। तो इसको बोला जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यहाँ पर कि इट इज इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर एक इंसान का, दैट इज ओनली सेम थिंग बार बार रिपीट हो रही है कि एक स्मॉल पर्सन का पढ़ाई करना, एक स्मॉल इंडिविजुअल के बारे में जानना इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक। यहां पर दिया है कि इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी बिहेवियर की पढ़ाई करता है। जो यहाँ पर दी है गई है बिहेवियर की स्टडी करता है। एंड देन आपको क्या बोला है यहाँ पर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करता है और इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता है, जिसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये उसका मीनिंग है। आप एग्जाम में भी यही लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के इनकम को, प्रोड्यूसर को, एक प्रोड्यूसर को, एक फर्म को, और ये सारी जो एक एक करके मैं बता रही हूँ वो सब चीज की स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हमको, डेफिनेशन दे रखा है। वैसे मॉरिस डॉब करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक टर्म में डिफाइन करके बताया है, तो वो एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा। That is very important. Then we have given scope. By the way, scope is very important question. आपको ये बोर्ड्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स पूछ ही लेते हैं, कंपल्सरीली ये आने वाला है। तो ये क्या होता है, ध्यान से समझो। स्कोप समझने के पहले ना हमको समझना बहुत जरूरी है फैक्टर्स। कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए आपके पास 4 चीजें होना बहुत जरूरी है, दैट आर मेजर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर दिया है मैंने सबसे पहले लैंड। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स टेक पेन का फैक्ट्री है आपका, एग्जांपल ले लो, कुछ भी, आपको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट की फैक्ट्री आपको स्टार्ट करनी है, तो वहां पर आप देख सकते हो लैंड तो लेना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आफ्टर प्लानिंग, कि आपने प्लान कर लिया है कि मुझे पेन का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने क्या किया, लेट्स टेक ये आप हो, यहां पर आपने स्टार्ट किया थिंकिंग कि मुझे एक पेन बनाना है। अब पेन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लैंड लेंगे। लैंड ले लिया है तो उसका क्या पे करेंगे, बाय द वे आप फ्री में तो कोई लैंड मिलने वाला नहीं, तो लैंड के ऊपर आप क्या देने वाले हैं, रेंट। अब फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, एक मिनट में जरा रेंट बराबर से लिख देती हूँ, मैंने बहुत ही अजीब सा लिख दिया था, अभी भी अजीब लिख दिया है, सॉरी। तो रेंट है जो आपका, तो आप वो लैंड के ऊपर देने वाले हैं। नेक्स्ट, अब आपकी फैक्ट्री बन चुकी है, तो आप अकेले इतने भी इंटेलिजेंट नहीं होते कोई कि हर एक काम सब कुछ आप खुद ही कर लो। तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही बता दो। लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री में वर्कर्स तो चाहिए, कोई आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, सब क्या क्या कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर्स। तो लेबर्स आ रहे हैं, तो लेबर्स के बदले आप क्या पे करेंगे उन्हें, कि फ्री में आ रहे हो, घर वाले हैं क्या, घर वाले भी नहीं मानते वैसे, ये तो बाहर वाले हैं। तो लेबर्स क्या करेंगे, लेबर्स को आप क्या पे करने वाले हैं यहाँ पर, वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपने लैंड ले लिया, आपने लेबर्स बुला लिए, पर इनको देने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, कैपिटल। सबसे पहले आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो आप क्या ही लैंड लेंगे और क्या ही लेबर बनाएंगे। तो कैपिटल इज समथिंग, योर मनी, योर अमाउंट, वॉट एवर यू हैव, यानी आपके पास जो फर्स्ट इनकम, फर्स्ट पैसे हैं जिससे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका बिजनेस, तो उसको बोला जाता है कैपिटल, जिसपे आपको क्या मिलेगा बाद में, इंटरेस्ट, जिसपे आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है बाद में। और जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो एनी हाउ ये सारा कनेक्टेड किससे है, मुझे बताओ। ये लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सब कुछ आपसे कनेक्टेड है। तो आप बिजनेस के क्या हैं, आप बिजनेस के हैं एंटरप्रेन्योर। क्या है, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कुछ लोग, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए, बोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्पेलिंग करेक्ट याद रखना, स्पेलिंग करेक्ट याद नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा ना एग्जाम में। तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपका एट द एंड एम क्या होने वाला है, ये सारा खर्चा करके, लैंड पे रेंट पे करके, लेबर्स को वेजेस देके, इंटरेस्ट कमा के, आपका मेन एम क्या है बाय द वे, प्रॉफिट। एट द एंड बिजनेस करके आपको प्रॉफिट ही कमाना है ना। तो प्रॉफिट जब आप कमा लोगे तो आपके ये चारों फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, फुलफिल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये आप चारों फैक्टर्स याद कैसे कर सकते हैं, मेरे पास एक न्यूमोनिक है जैसे सेल,
सेल क्या है? C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, E स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर, L स्टैंड्स फॉर लेबर एंड L स्टैंड्स फॉर लैंड। तो ये चारों मिलाकर के सेल अगर आप याद रखते हैं, सेल से आपका बन जाएगा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फैक्टर्स ये याद रहेंगे आपको, आई एम होपिंग कि ये याद रहेगा पक्का। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फैक्टर्स ऑफ इनकम समझ गया होगा। यहाँ पर फैक्टर्स जो भी हमारे चारों दिए हैं, सेल याद रखना है आपको तो याद रहेगा। नेक्स्ट दिया है हमको स्कोप पढ़ना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का। स्कोप क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर स्कोप में आपको फर्स्ट स्कोप दिया है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, यानी यहां पर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट दिया है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थर्डली वी हैव गिवन इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या दिया है? इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, नॉट वॉरफेयर, इट्स वेलफेयर। यहां पर प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है, देखो दो ही टाइप का प्रोडक्ट्स का दो ही काम हो सकता है। एक तो डिमांड होगा, एक तो सप्लाई होगा। और इससे ज्यादा क्या होगा? आप डिमांड कर रहे हो कि ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो जाओ ना मार्केट में, मिल जाएगा। उसका डिमांड बढ़ेगा तो उसका ट्रेंड बढ़ेगा, उसका ट्रेंड बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा वही होगा। तो एक तो ये किस पे डिपेंडेंट है? डिमांड पे। दूसरा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? सप्लाई। आपको कॉफी पीना है, मार्केट में कॉफी का ट्रेंड चल रहा है और सब कॉफी पी रहे हैं, तो टी पाउडर के जगह ज्यादातर क्या बिकेगा मार्केट में? क्या सप्लाई होगा? कॉफी। ठीक है, टी पाउडर के बजाय क्या सप्लाई होगा? कॉफी पाउडर। तो इसलिए सप्लाई और डिमांड ये दो मेन फैक्टर्स हैं किसके? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फैक्टर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेल क्या याद रखोगे आप? सेल। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, E stands for entrepreneur, L stands for labors and L stands for land. बाय द वे, C stands for कैपिटल के ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। एंड लेबर्स को क्या मिलता है? वेजेस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया, तो वो समझ गया रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या है? यहाँ पर भी 3 डिविजन कर रखा है। फर्स्ट दिया है आपको किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर एफिशिएंसी दिखानी है। प्रोडक्शन किसके ऊपर? प्रोडक्शन, ये फर्स्ट है। सेकंड दिया है यहां पर आपको किसके ऊपर चाहिए? कंजम्पशन। ठीक है, क्या है ये? कंजम्पशन। थर्ड क्या है आपका? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? प्रोडक्शन। यानी यहां पर बोला है प्रोडक्शन उतना ही करो जितना जरूरत है। अननेसेसरी प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है जब उसका यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन के फैक्टर्स उतने ही यूज करने हैं बच्चों जितना आप यूज कर सको, जितना मार्केट में डिमांड है। नेक्स्ट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा किसके ऊपर डिमांडेड, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? हमेशा कंजम्पशन प्रोडक्शन के ऊपर। तो यानी उतना ही कंज्यूम करेंगे लोग जितना प्रोडक्शन है। यानी अगर मार्केट में कोई चीज आ रही है, लेट्स टेक आप पेन की फैक्ट्री बना रहे हो और आपका पेन है, पेन कोई भी हो सकता है, यानी आपकी पेन अगर अच्छी चल रही है तो क्या होगा? उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग कंज्यूम करेंगे, और लोग कंज्यूम करेंगे ये देखकर ही आप प्रोडक्शन करेंगे, राइट? तो इसको बोला जाएगा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट दिया है ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी आप आपके एफिशिएंसी के हिसाब से ही काम कीजिए। मिनिमम रिसोर्सेज है आपके पास, जितनी रिसोर्सेज है उसको यूज करो। कम से कम रिसोर्सेज में ओवरऑल प्रोडक्शन आपका ज्यादा निकालो, ज्यादा आउटपुट निकलेगा तो दैट इज बेनिफिट आपको ही होने वाला है एट द एंड। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी करो, कंजम्पशन जितनी जरूरत है उतनी ही प्रोडक्शन करो, और तीनों ओवरऑल आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी देख के ही प्रोडक्शन करो। यानी अगर आप 1000 पेन एक दिन में बना सकते हो, एक दिन में 1000 पेन बना सकते हो, तो डोंट गो फॉर द 2000 पेन्स। ठीक है, 2000 पेन बनाने का कोई मतलब नहीं लगता। आपके लेबर्स बढ़ेंगे, आपका चार्ज बढ़ेगा, आपके रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, तो वो कोई यूज नहीं है। और समझ लो आपके 1000 पेन आराम से बिक जाते तो क्या गरज है 2000 के लिए जाने की?
ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके फीचर्स करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे किसके, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के करेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, आप देखना जरूर, आपको समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।